वर ढूंढ रहे हैं, मगर उस लड़के को अपनी बहादुरी के करिश्मे दिखाने पड़ेंगे। कुछ नायकों ने बहादुरी के कुछ कारनामे दिखाने की कोशिश की थी, पर उसको अपनी जान हाथ से धोना पड़ा। सेवक वहां से राजमहल की ओर चल पड़ा। जहां वह राजमहल के पास पहुंचा तो उसने राजकुमारी को अपने महल की खिड़की पर खड़ा देखा, जो सचमुच बहुत सुंदर थी। उस सुंदर राजकुमारी के आगे यह जान क्या चीज़ है, खतरा मोल लेना में क्या हर्ज है। अगर मर गया तो सेवक की जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा, जीवित बच गया तो एक सुंदर राजकुमारी का पति बनकर ऐश करेगा। ऐसा सोचकर वह भी राजा के दरबार में पहुंचा। राजकुमारी शादी करने का प्रस्ताव राजा के सामने रखा। राजा उसे अपने सिपाहियों के साथ समुद्र किनारे ले गया और समुद्र की एक सोने की अंगूठी फेंक कर बोला, तुम इसे खोज कर वापस मेरे पास लाओ। अगर तुम बिना अंगूठी लिए ऊपर आओगे तो मैं तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। और सेवक समुद्र में घुसा, पर इतनी गहराई में डुबकी लगाना इतना आसान नहीं था। उसी समय 3 मछलियों की याद आई। उसने बचाई थी। उसने याद करते हुए 3 मछलियाँ अंगूठी लेकर उसके सामने हाजिर हो गए। सेवक ने उन 3 मछलियों को हृदय से धन्यवाद दिया और अंगूठी लेकर कुछ ही देर में समुद्र से बाहर आ गया। राजा यह देखकर बहुत हैरान हुआ। सेवक ने राजा की बेटी से विवाह करने की मांग की तो उसने दूसरी शर्त उसके सामने रख दी। राजा के सैनिक उसे महल के बाहर वाले बगीचे ले गए। वहाँ पर उन्होंने एक बोरी में भरा बाजरा जमीन पर बिखेर दिया। राजा ने आज्ञा दी कि अगले दिन सुबह तक सारा बाजरा बोरी में भरा होना चाहिए, नहीं तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। मिट्टी से बाजरा बीनना कोई आसान काम नहीं था। पूरे दिन वह यह काम करता रहा, पर जब थक गया तो उसे कौवे के बच्चे याद आए। जैसे ही चारों तरफ अंधेरा छाया, वैसे ही कौवे के बच्चे उसका सारा बाजरा चुग कर बोरे में डालने लगे और सुबह तक बोरी बाजरे से पूरी तरह भर गई। वहाँ एक भी दाना जमीन पर नहीं मिला। दूसरा शर्त भी पूरी करने के बाद सेवक राजा के पास उसके अपनी बेटी का हाथ मांगने गया, पर राजा अभी उसे अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार नहीं था। उसने सेवक के सामने एक नई आखिरी शर्त रखी, क्योंकि इस शर्त को पूरा करना किसी के बस की बात नहीं थी। राजा को पक्का विश्वास था कि उसकी नई शर्त कोई लड़का पूरा नहीं कर सकेगा। वह शर्त थी उसकी बेटी के लिए सोने का सेब लेकर आना। बेचारे सेवक को पता ही नहीं था कि सोने का सेब सचमुच होते भी है, और अगर होता है तो कहाँ होता है। इसी सोच में अपने घोड़े पर चढ़कर सोने की सेब की खोज में निकल पड़ा। वहाँ और कहाँ जाए, इसी सोच में वह इस राजा राज के एक सीमा से बाहर आकर एक जंगल में घुस गया। चलते चलते जब वह थक गया तो घोड़े से उतरकर एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। तभी एक सोने का सेब उसके सामने आकर गिरा। सेब देखकर बहुत ही हैरान था, पर निगाह दौड़ाई तो कौवे के बच्चे को पेड़ पर बैठे देखा। उस सेवक ने उन्हें अपने पास बुलाया और उस सबसे सेब के बारे में पूछना चाहा, पर उन बच्चों ने कुछ नहीं बताया और बोले, हमने जैसे ही सुना कि तुम्हें सोने के सेब लाने की शर्त पूरी करनी है तो हम इसी खोज में निकल पड़े, और बड़ी मुसीबत से हमें यह मिला और अब तुम्हारे सामने है। तुम इसे राजा के पास ले जाओ, राजकुमारी से विवाह कर लो, क्योंकि इस बार राजा कोई शर्त नहीं रखेगा। यह सोने का सेब तुम्हारे लिए भी भाग्यशाली है। सेवक खुशी खुशी राजा के पास पहुंचा और सोने का सेब लेकर सामने रख दिया। राजा के पास अब और कोई नई बहाना नहीं बचा था। जो इसे सोने के सेब को लेकर आए, इससे बढ़कर बहादुर और साहसी और कौन हो सकता है। यह सोचकर राजा ने खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह उस सेवक से कर दिया। सोने का सेब भी उसके इनाम में दे दिया, क्योंकि यह सेब उसकी बेटी के जीवन में खुशियाँ लाया था। तो दोस्तों, यह था आज की कहानी सफ़ेद सांप। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।